डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड लिस्ट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। बच्चों के पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है। मतलब समझिए जो कट ऑफ गया उसके आसपास जिन बच्चों के नंबर थे, जिनके नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, उनके नाम अब सेकेंड लिस्ट में आने स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं कि कहीं पब्लिश किया गया ये चीज, ठीक है। आप सभी को नवोदय विद्यालय से कॉल आएगा, ठीक है, और पोस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो एक बार आप ऐसा कीजिएगा कि अभी तक अगर आपको कॉल नहीं आया है या पोस्ट से कोई जानकारी नहीं मिली है तो आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में जाकर एक बार पता कर लीजिए। वहां पे लिस्ट लगी होगी जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है, तो एक बार पता कर लीजिए ना। क्या होता है कई बार जो नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त इंटर किया होगा वो नंबर बंद है, या उस पर कई बार आप कॉल नहीं उठा पाए, या पोस्ट के जरिए आप तक वो मैसेज है जो डॉक्यूमेंट है वो ना पहुंच पाया हो, तो आपको क्या करना है, एक बार अपने जिले के नवोदय विद्यालय में जाकर पता करना है। वेटिंग लिस्ट सेकंड लिस्ट क्या होती है आप सभी को पता ही है। जैसे कि जब रिजल्ट आया तो हर नवोदय में लगभग 80 सीट होती है, ठीक है। कहीं पे 40 भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्स ऑफ द जो नवोदय है, नवोदय विद्यालय है, वहां पे 80 सीट होती है। तो ये इन 80 सीट्स में अलग अलग कैटेगरी वाइज बॉयज गर्ल्स वाइज रिजर्वेशन होता है। उसके बाद ये 80 सीट अलॉट कर दी जाती है बच्चों को, ठीक है। 80 सीट मिल गए, मतलब बच्चे प्रोविजनली सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब उनके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें होती है, चेक किया जाता है कि जो भी आपने जानकारी दी वो सब कुछ सत्य तो है, सही तो है। अगर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब इसमें से कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कहीं और पढ़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे हैं कि नहीं अब हमारा मन नहीं है नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, ठीक है, तो कहीं और आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर देते हैं। या फिर कुछ भी सोचते होंगे कि अब चलिए हम घर से दूर नहीं जा सकते, होम सिकनेस हो, इस वजह से स्टार्टिंग में ही कि हमारा मन नहीं है हम कहीं और से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो चार बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते सही टाइम पे, डॉक्यूमेंट उनके रेडी नहीं रहते, लीगल नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 5 एक बार पढ़ चुके हैं, बीच में ड्रॉप लेते हैं कि हम नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, पता ना चले किसी को। तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा सब कुछ। कुछ बच्चे ऐसे में पकड़ा जाते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बच्चे दो स्कूल में किसी किसी बच्चों के नाम होते हैं, वहां भी बच्चा किसी और क्लास में पढ़ रहा होता है, यहाँ किसी और क्लास में पढ़ रहा होता है, तो ऐसे बच्चे पकड़ा जाते हैं, ठीक है। पकड़ में आ जाते हैं तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इनमें, बच्चों का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब आप प्रोविजनली सिलेक्ट हुए थे, पूरी तरीके से नहीं, अब प्रोविजनली सिलेक्ट हुए थे तो फिर फाइनल क्या हुआ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेडिकल हुआ पूरा सही प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब सारी चीजें सही नहीं है, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। आपको कुछ समय का, आपको कुछ वक्त का समय दिया जाता, मतलब कुछ वक्त दिया जाता है कि जाइए और आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया उसको लेकर आइए, नहीं कर पाए तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज 8 से 10 सीट, कहीं 5-6 सीट वैकेंट हो जाती है। अब ये जो 5-6 सीट बच गई उन पे क्या होता है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जस्ट जिनके जस्ट जो कट ऑफ गया उससे हल्के से कम नंबर है, तो बिल्कुल जैसे ही बच्चों को हटाया गया, जो कैटेगरी की सीट खाली हुई, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनका नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि किसी भी नवोदय विद्यालय में अगर मैं बात करूं 90 नंबर कट ऑफ गया है ओबीसी का, ठीक है, तो कि एक बच्चे का नंबर 88.75 है, 90 वाला बच्चा जो है, ठीक है, एक सीट ओबीसी खाली हो गई तो उस बच्चे को दिया जाएगा क्योंकि जस्ट उसका अगला नंबर है ना। इस तरीके से वेटिंग लिस्ट काम करती है। और ये भी वेटिंग लिस्ट ऐसा होगा, मान के चलिए कोई क्लास 7th में नवोदय विद्यालय छोड़ दिया तो तुरंत उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं तो फिर वो क्लास 9th में एग्जाम होता है आप सभी का, तो जो तुरंत मतलब कि उसी ईयर में, मतलब समझिए कि अभी ये जो वेटिंग लिस्ट तब तक आएगी 31 दिसंबर तक, ठीक है। 31 दिसंबर तक ये वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस चलेगा। अगर आपकी सीट फिल नहीं हुई है तो उसके आगे नहीं चलेगा, फिर उसके आगे जो सीट है वैकेंट वो क्लास 9th में। तो अभी समझिए 8-10 दिन पहले ही जो सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, अब इस लिस्ट के बाद भी अगर सीट वैकेंट हो जाएगी तो थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है मैक्स कब तक जाएगा, 31 दिसंबर तक मैक्स, है ना। उसके बाद ये प्रोसेस नहीं जाएगा। तो आपकी वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी, ये आपकी सेकेंड लिस्ट हो गई, ये सेकेंड है। फिर देखिए थर्ड लिस्ट भी आएगी आपकी, थर्ड लिस्ट भी आएगी, है ना, अगर वैकेंट रही सीट तो।
तो ऐसा नहीं कि कोई अलग से एक आया, सभी जिलों की अलग से लिस्ट है, ऐसे लिस्ट कोई मेरे पास नहीं, अगर होती तो मैं जरूर दिखाता। लेकिन आप अपने मतलब कि कुछ बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे सर हमारा सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट हो गया, तो बिल्कुल सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि थर्ड मतलब सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी इस बार आप सभी ने हमारा रिजल्ट देखा, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, देखा, बच्चों के रिव्यूज देख सकते हैं कि अच्छे से हमने बच्चों को पढ़ाया और इतने ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय की फील्ड में। इस बार जो नेक्स्ट ईयर बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों का भी नाम वेटिंग लिस्ट में, जिनको इंतजार था या आइडिया नहीं है सर हमको कॉल नहीं आया, तो एक बार आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में जाकर जरूर पता करें। अपने पेरेंट्स को एक बार बता दें कि पापा या मम्मी एक बार नवोदय विद्यालय में जाकर आप पता कर लीजिए, है ना। बाकी नेक्स्ट ईयर 2026 वाले बच्चे जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 8 चाहते हैं, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस तीनों की तैयारी साथ में हो जाए, तो हमारा तेजस लाइव बैच 8 है। ठीक है, देखिए ये कुछ ही बच्चों की लिस्ट आपको ऐसी दिख रही है, बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे केवल कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीखते हुए एग्जाम में सिलेक्ट भी हो रहे हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों को तैयारी कराते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा लाइव बैच अभी स्टार्ट होने वाला 7 जुलाई से, जीरो से हीरो बना देंगे। समझिए, लाइव क्लासेस होगी, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है। इसी तरीके से हम बच्चों को पिछले 7 साल से लगातार तैयारी करा रहे हैं। आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए बच्चों के, वहां पे रिव्यूज दिखेंगे किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट की और किस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हुए। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की बात हो रही है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी क्लास 7th में 8th में है, जो चाहते हैं नेक्स्ट ईयर या आने वाले साल में नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए एग्जाम दे, ताकि क्लास 9, 10th, 11, 12 नवोदय विद्यालय से आगे पढ़ें, तो बिल्कुल हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लासेस चलेंगी। जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, देखिए क्लास 9th में भी उसी तरीके का रिजल्ट आएगा। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज देंगे। ठीक है, जिसपे भी इनरोल करना है क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नए बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मैंने बताया कि हमारा जो नया लाइव बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई से। क्लासेस 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और बैच जो हमारा है नवोदय लाइव बैच 8 और तेजस लाइव बैच 8 में 7 जुलाई तक ऑफर है, 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। कब तक, 7 जुलाई तक। इसके लिए आपको न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई करना होगा। न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई करके आप 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। आज का जो वीडियो था उसका मेन सार था कि आप सभी के जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था बच्चों ने 18 जनवरी को, उसकी सेकंड लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट तो पहले ही आ गई थी, मार्च में हमारा रिजल्ट आ गया था, लेकिन जो सेकंड लिस्ट है वो आ चुकी है। एक बार आप सभी अगर जो बिल्कुल एक्साइटेड, मतलब जिनको आइडिया था कि उनका नाम सेकंड लिस्ट में आ जाएगा और अभी तक उन तक कोई अपडेट नहीं पहुंची, तो एक बार अपने जिले के नवोदय विद्यालय जाकर जरूर पता कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों बंधुओं को, आपको आइडिया है कि आपके दोस्त ने एग्जाम दिया था, उसका चांसेस था कि नंबर जस्ट कट ऑफ के आसपास था, तो आप उसको कॉल करके बता दीजिए कि सेकंड लिस्ट आ चुकी है, आपने पता किया कि नहीं, आपको कोई अपडेट मिली या फिर नहीं। ठीक है ना, चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।